अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ और वो टॉपिक है हमारा, ये एक सिंपल सा वर्ड है बी या टू बी। अब इसका यूसेज जो है, इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है इंग्लिश में, यानी इसके बगैर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इनकम्प्लीट है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, इवन के टीचर्स जो हैं इंग्लिश के पढ़ाते हैं आम जो हैं ज़्यादातर, उनको भी नहीं पता कि टू बी जो है असल में ये है क्या और हम इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे। तो आज हम आपने सारी वीडियो गौर से देखनी है। आज हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग देख लें। टू बी ये है अक्कर, होना। हैपन के मानी भी कुछ होना है, ठीक है, कुछ वाक़े होना या कुछ बन जाना या कुछ होने वाला होना। और आगे मैंने लिखा है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस होते हैं किसी चीज़ का वजूद होना, यानी किसी चीज़ का कहीं पर होना, मौजूद होना, या हमारी जो मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, जैसे हम हैप्पी भी हो जाते हैं, सैड, ठीक है। तो इस तरह ईमानदार होना, यानी कुछ भी जो होना है उसके लिए बी इस्तेमाल होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी मुख्तलिफ फॉर्म जो होती हैं, ठीक है, जिसे कंजुगेशन कहते हैं। अब फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं बी की। इसकी जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम रूट फॉर्म कहते हैं या बेस फॉर्म, वो इसकी बी है। और सेकंड फॉर्म जो इसकी है वो बन जाएगी वाज या वर, जिसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। और इसका पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका बीइंग होगा। और ये मैंने यहाँ पर लिखा है फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इज़ एम आर होगा। तो ये जो बी है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इसके यूसेजेस बन जाते हैं। 8 तरह की इसकी फॉर्म्स हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है बी की, जो मैंने बताई है 5 आपको फॉर्म्स। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रेक। ब्रेक जो है इसकी रूट फॉर्म है या बेस फॉर्म, जिसको आमतौर पर स्टूडेंट्स और टीचर्स फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। ब्रेक रूट फॉर्म है और सेकंड इसकी फॉर्म है ब्रोक, ब्रोकन, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म ब्रेकिंग। और इसकी फिफ्थ फॉर्म जो सिंपल प्रेजेंट की वो ब्रेक्स हो जाएगी, ठीक है। ही ब्रेक्स, शी ब्रेक्स, ही ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वाली। अब इसका हम इस्तेमाल पढ़ते हैं। पहले बेस फॉर्म जो है, ठीक है, नंबर 1 पे फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म बी, ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा। अब इसमें एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर होगा, घर पर। और दूसरा देखें, यू शुड बी ऑनेस्ट, ये भी इसकी बेस फॉर्म लगी है फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यानी एक ईमानदारी की जो हालत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एग्जिस्टेंस है ऑनेस्टी का। अब सेकंड जो है वाज वर, सिंपल पास्ट, आई वाज सिक, मैं बीमार था। अब इसकी थर्ड फॉर्म पे आ जाएं जो बीन है, ठीक है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ही हैज़ बीन इल फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से बीमार है। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म आ गई, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया नंबर 4 पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली जो इसकी फॉर्म है। अब ये स्टार्ट में लग रहा है यहाँ पर बीइंग। बीइंग अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान होना, इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं है, अच्छा इंसान बनना मुश्किल नहीं है। दूसरा जो है आ डियर वाज बीइंग ईटन बाय अ लाइन, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस लिखा है। आ डियर वाज बीइंग ईटन बाय अ लाइन, एक हिरन जो था वो शेर से खाया जा रहा था। तो यहाँ पर आईएनजी वाली या फोर्थ फॉर्म यानी बी जो है इसकी फोर्थ फॉर्म बन गई है यहाँ पर। और ये आ गया सिंपल प्रेजेंट जो कि फिफ्थ फॉर्म है 5वीं। इज़ एम आर, शी इज़ हैप्पी, ये इज़ आ गया, यानी ये बी का इज़ बन जाता है और बी की फॉर्म एम है और आर है। दूसरा है आई एम अ टीचर। और थर्ड दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। तो ये तो थी बी की जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं 8 फॉर्म्स। अब जो बी का और इस्तेमाल है इसके अलावा वो क्या है, लेट्स हैव अ लुक। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम कोई हुक्म वगैरह देते हैं या किसी काम से रोकते हैं। अब देखें कैसे, या कुछ करने का कहा जाता है। बी हैप्पी,
खुश रहें। डोंट बी सैड, परेशान ना हो। और ये मैंने लिखा है कीप क्वाइट, यानी जैसे हम कहते हैं कीप साइलेंट यानी बी क्वाइट। तो ये जो है इसके एम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें किसी काम का कहा जा रहा है, जैसे बी क्वाइट से है खामोश रहो, बी हैप्पी खुश रहो, डोंट बी सैड परेशान मत हो। तो ये एम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट बी का जो है इस्तेमाल वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है विल के साथ बी का इस्तेमाल हुआ है। अब ये है मॉडल वर्ब्स पैसिव वॉइस। मॉडल वर्ब जैसे विल, कैन, कुड वगैरह ये जो होते हैं, इनके साथ बी का इस्तेमाल कैसे होगा? इट कैन नॉट बी डन, ये काम जो है ये नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डन या इट कुड नॉट बी डन। मैच विल बी प्लेड टुमारो, यहाँ पर भी ये जो मॉडल वर्ब लगा हुआ है विल, मैच विल बी प्लेड टुमारो, मैच कल खेला जाएगा, ये भी बी का इस्तेमाल है। ये मैंने लिखा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस हैं ये भी, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। कैसे? लेट द डोर बी ओपनड, ओपन द डोर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस है लेट द डोर बी ओपनड, यहाँ पर भी बी लगा हुआ है थर्ड फॉर्म से पहले। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको, नंबर 10 वाला जो है ये है ही इज़ माई टू बी हस्बैंड। ये जो टू बी है इसके मानी है होने वाला या होने वाली, यानी अगर यहाँ पर हमने बीवी की बात करनी है फिर हम कहेंगे शी इज़ माई टू बी वाइफ, वो मेरी होने वाली बीवी है। यहाँ पर मैंने लिखा है ही इज़ माई टू बी हस्बैंड, वो मेरा होने वाला खावंद है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आ सकती है कि मर्सिडीज़ इज़ माई टू बी कार, यानी मर्सिडीज़ जो है वो मेरी होने वाली कार है, यानी जो मैं बाद में लूँगा ख़रीदूँगा। अब नंबर 11 जो है यहाँ पर, ठीक है, नंबर 11 जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल है इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस बेस फॉर्म, यानी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर टू के साथ बी लगा है, ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर यही सेंटेंस जो है इसमें टू बी मैंने स्टार्ट में लगा दिया है। टू बी अ पायलट, पायलट बनना, पायलट होना, इज़ माई ड्रीम, मेरा ख्वाब है। यहाँ पर भी इन्फिनिटिव है लेकिन ये स्टार्ट में लगा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस बी। नंबर 12 यहाँ पर इसकी जो फॉर्म है वो बीइंग होगी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी बीइंग था और यहाँ पर बीइंग लगा है स्टार्ट में। कैसे? बीइंग डिफीटेड, शिकस्त खाने पर, हारने पर। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी एग्जांपल है बीइंग ब्रेव, बहादुर होने की वजह से, बीइंग ब्रेव बहादुर होने पर। ही वाज सिलेक्टेड इन दी आर्मी, उसे आर्मी में सिलेक्ट कर लिया गया। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ये लिखी हुई थी, वो ये था कि बी जो है इसका एक मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी मेन वर्ब ये बन जाता है जैसे इज़, एम, आर। इस सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है, इज़ है, इसमें एम, आर, ये मेन वर्ब था। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है। जैसे कि ये देखें, अ डियर वाज बीइंग ईटन बाय अ लाइन, तो यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है। या मैं कह दूँ इट इज़ रेनिंग, इसमें इज़ जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट यानी कंटिन्यूस, तो इसमें आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। और ये मैंने लिखा है इर्रेगुलर वर्ब, ये बी जो है इर्रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम सिर्फ ईडी इस्तेमाल करते हैं उनके साथ, ठीक है। जैसे हैपन का है हैपेंड, हैपेंड, लर्न, लर्नड, लर्नड, इस तरह जो है यानी ईडी लगाने से बन जाते हैं, वो रेगुलर वर्ब है। और जिसकी फॉर्म जो है सेकंड और थर्ड चेंज हो जाती है, ईडी नहीं लगाते बल्कि वो वर्ड कंप्लीटली चेंज हो जाता है, दीज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। जैसे कि ये है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये इरेगुलर वर्ब। तो बी जो है वो मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी, और इरेगुलर वर्ब तो ये होता ही है। तो ये तो था हमारा बी का इस्तेमाल कि हमने बी किस तरह इस्तेमाल करना है। इसकी और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल ली जा सकती हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल मुझे पूरी उम्मीद है कि टू बी या बी जो है
ये स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। नेक्स्ट, अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्वायर इंग्लिश विद इरफान एंड कीप लर्निंग। होप you have enjoyed a lot today. In next video I will catch you up soon. Till then, Allah Hafiz.